नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत कमजोर लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े और बाइंग थी एफएमसीजी स्पेस में, बाइंग थी आज एनर्जी स्पेस में, सिलेक्टिव आईटी स्पेस में। थोड़ा बहुत रिकवरी था निफ्टी बैंक के अंदर, बाकी सेक्टर्स में रियल्टी, मेटल यहाँ थोड़ा प्रेशर था, ऑटो वगैरह में। लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा कमबैक आता हुआ दिखाई पड़ा। सिलेक्टिव फार्मा लगातार तेजी में चली रहा तो वहाँ पर तेजी है ही। शुगर में खरीदारी थी, सेलेक्टिव रेलवे में खरीदारी थी। इस तरह से एक मूव्स मार्केट आज लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप करीब 0.5% ऊपर था। ऐसे मार्केट्स में ट्रेड कर रहे थे तो वोलेटाइल सेशन तो देखने को मिला ही, लेकिन ठीक है, अच्छी बाइंग हो रही है। हर किसी फॉल में मार्केट खरीदारी कर रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब ये आज की बात हो गई ख़त्म, अब कल के लिए आप तैयारी शुरू करिए। कल बहुत कुछ होने वाला है, कल आईटी का दिन है तो उस पर आप नज़र रखिएगा। आज टाटा एल्क्सी के नंबर आए थे, 2.5% नीचे था वो। कल जो नंबर्स आए हैं उसमें से पहला नंबर तो है टाटा मोटर्स का, सॉरी टीसीएस का नंबर आया है और नंबर अनुमान से बेटर आया है। तो पहले ज़रा कुछ खबरें और ये सब देख लेते जो होना आया है बाजार होने के बाद। टीसीएस के नंबर आए हैं, मुनाफा करीब 12,434 करोड़ है, 11,999 करोड़ का एक अनुमान था। आय करीब 62,613 करोड़ है, ये भी अनुमान से स्लाइटली बेटर है। एबिट 15,918 करोड़ से घटा है, 15,442 करोड़ है और मार्जिन 24.7% आया घट के, जबकि अनुमान तो 24% आने का, बढ़कर आया 24.7। वैसे बढ़ा घटा है लेकिन अनुमान से ज़्यादा है। आय डॉलर आए करीब 730 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ डॉलर है, जो कि 745 करोड़ डॉलर का अनुमान था। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ यानी कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.5% ग्रोथ का अनुमान था, 2.5%, 2.25% के आसपास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलटीआईएम करीब, एलटीआईएम यानी कि एट्रिशन जो है वो 12% आया है और 10 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान है। तो कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 830 करोड़ डॉलर है और नॉर्थ अमेरिका 460 करोड़ डॉलर के आसपास के ऑर्डर्स आए हैं। अच्छे ऑर्डर के तौर पर आप इसे कह सकते हैं, अच्छे नंबर है। शायद यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन भी इसका आता हुआ दिखाई पड़े। ब्रिगेड एंटरप्राइज की सब्सिडरी ब्रिगेड टेट्रैक ने कर्नाटका में कोबाल्ट ब्रिगेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 50 एकड़ की टाउनशिप में 400 एकड़ की आय का अनुमान है, पॉजिटिव है। प्रेस्टीज एस्टेट का Q1 कलेक्शन 6% बढ़ा है और बिक्री घटी है, 3915 करोड़ से घटकर 3030 करोड़ है, मिक्स कह लीजिए। हिंदुस्तान जिंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक करार किया है, पॉजिटिव है। एनसीएल इंडस्ट्री का सीमेंट प्रोडक्शन 11% घटा है, थोड़ा सा नेगेटिव है। एलटी फूड्स ने यूके की सब्सिडरी में 70 लाख पाउंड की शुरुआती निवेश किया है, 2 साल में करीब 5 करोड़ पाउंड आय का अनुमान है, पॉजिटिव ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों ने प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने को मंजूरी दी है, पॉजिटिव कह लिए। यहाँ पर वैसे भी कुछ फंड्स की बाइंग हो रही है। केनरा बैंक के सभी टेन्योर के एमसीएलआर में ये न्यूट्रल खबर है। आरसीएफ, इनके बोर्ड ने एक सब्सिडरी के लिए परचेज को अप्रूवल दिया है, न्यूट्रल खबर है। एक खबर अभी आई है कि पेप्सिको का जो नंबर आया है वो थोड़ा सा वीक है, तो शायद ये इम्पैक्ट करेगा वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी, तो आप उसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये एक और खबर है। सो ओवरऑल आयरेडा के 12% चला है आज, क्योंकि जो जून क्वार्टर की होल्डिंग है वो डबल हुई है एफपीआईज की, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। सो ये कुछ चीज़ें जो कि हुई हैं। अब कल आप डीमार्ट पे भी अदरवाइज नंबर रखेंगे, नज़र रखेंगे, सैटरडे को इनके नंबर हैं। इन्फोसिस पे नज़र रखेंगे कि इस मंडे को इनके नंबर हैं। एचसीएल पे नज़र रखेंगे कि एचसीएल टेक के कल नंबर हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अदरवाइज़ ध्यान दे सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर रहे थे कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर। सबसे पहला सवाल है, सर स्नोमैन एट सीएमपी में ले सकते हैं क्या, प्रमोटर लगातार बार कर रहा है। नवीन सर देखो, स्नोमैन के केस में 61 रुपये के आसपास का एवरेज है। लोएस्ट लेवल जो प्रमोटर ने खरीदा है वो 45 रुपये है। ज़्यादा खरीदारी 55 से 60 की रेंज में है। 75 पे लेटेस्ट खरीदारी है जो कल की है। सो ये नंबर है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं आप एंटर कर सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस पहला 60, दूसरा 54, ये 2 स्टॉप लॉस तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदारी के लिए बेस्ट 60 के आसपास है, ओनली एंड ओनली प्रमोटर बाय ट्रिगर पर। वैल्यूएशन अभी तो खराब ही है, लेकिन आगे के पता नहीं कैसे होंगे। सो ये ट्रिगर पे आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करिएगा। सर बैंक्स के रिजल्ट से उनके शेयर पे कोई इफेक्ट आता है क्या, या लोन के नंबर ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर प्रॉफिट बड़ा हो तो क्या शेयर बढ़ेंगे। गुप्ता साहब देखो, किसी भी कंपनी का
एंड ऑफ द डे जो शेयर प्राइस चल रहा है वो प्रॉफिट के ऊपर ही चलेगा। एंटिसिपेशन में कोई चीज़ चल सकती है, कोई चीज़ खड़ी रह सकती है एक भाव पर कुछ समय के लिए, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट नहीं होगा। HDFC बैंक अगर आज 1380 या 1500 या 1400 जो भी भाव घूम रहा है, वो वहाँ से नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। कोविड के जोन से प्रॉफिटेबिलिटी 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है, उसके बावजूद वो शेयर नहीं चला है। सो आज नहीं कल बाजार उसको एवेलुएट कर ही लेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती चली जाएगी और शेयर नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं तो सस्ता ही हो जाएगा वैल्यूएशन में, तो बाजार उसको भी पिक कर लेगा। क्योंकि ऐसी ITC था, ऐसी रिलायंस था जो सस्ते हुए, उनको पिक कर लिया गया। एक समय में तो एशियन पेंट भी सस्ता ही हो गया था। सो आप प्रॉफिटेबिलिटी को तो बढ़ना ज़रूरी है, हर जगह पे प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द की। उसके आगे पीछे दुनिया भर की चीज़ें होती रहें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपकी लाइफ में आपको सिर्फ वही स्टॉक पकड़ के रखना है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर 3 साल 4 साल में डबल हो जाती है। बहुत बेसिक है, और ये मेरे ट्वीट के पिन हैंडल पे पड़े हुए हैं, वहीं पर ही साफ साफ वो कंपनियां लिखी हैं। उन्हीं में से 100 कंपनियां 50 कंपनियां, आपको जो सही लगे उनमें से निकाल लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन वो कंपनियां क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल 4 साल में डबल हो जाती है, आज निकल शेयर प्राइस डबल अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो फॉलो करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को। लेकिन जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है वो कुछ दिन तो चलेगा किसी होप में, लेकिन फिर वो ठंडा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप वोडाफोन आइडिया देख लो, लॉस मेकिंग है। पेटीएम देख लो, लॉस मेकिंग है। जोमेटो में प्रॉफिट मेकिंग होने की बात है, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। नेट प्रॉफिट में तो नहीं आया, एटलीस्ट एबिटा फ्रंट पर आया, एक आध क्वार्टर आ गया तो पता नहीं। बाकी PB फिनटेक भी शायद नहीं आया, एक आध बार आया है। तो यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो दिख रही है कि आ सकती है, लेकिन आया नहीं है। सो बाजार भी उस हिसाब से रिएक्ट करता है उन पर। सो इसीलिए प्रॉफिट होना, सस्टेनेबल प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। उनको आप पिकअप करिए, ज़्यादा बेटर है, चाहे वो बैंक हो या कोई भी असेट हो, कोई भी सेक्टर की कंपनी हो। सो सर, आई हैव 40 स्टैनली IPO एंड 50 IQ लाइटनिंग IPO। सारों को सारों होल्ड करिए, तीनों के तीनों को आप अरोड़ा साहब होल्ड कर सकते हैं। स्टैनली को भी, IQ को भी, कैंपस को भी। कैंपस तो ऑलरेडी बहुत टूट चुका है, तो आपने भाव तो देख ही लिया। और क्योंकि IPO अलॉटमेंट है तो एक्चुअल शेयरों में कोई दिक्कत नहीं होल्ड करने में। आप समय दे सकते हैं, आराम से होल्ड करिए, क्योंकि आपने दिया ही ऑलरेडी, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, वांट योर व्यू, कैन आई बुक लॉस इन PVR आइनॉक्स एंड ऐड स्नोमैन? नहीं सूरज सिंह सर, कभी नहीं। और ऑल्सो लुकिंग टू ऐड HCL आप ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे खड़े हो, और वहाँ पर शेयर को आप ऐड करने की सोच रहे हो बजट से पहले। आप ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब भी कभी ऐड करो, एनी PSU, चाहे HCL हो, मासगांव हो, GRSE हो, कोचिन हो, कोई भी नाम, अब स्टॉप लॉस आपको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। सो कहीं नीचे आया तो स्टॉप लॉस से आप एटलीस्ट निकल पाओ। सो ये आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, बजट और नो बजट। रही बात PVR आइनॉक्स से निकल के स्नोमैन में जाने वाली, सर इसलिए कि एक शेयर चल रहा है, दूसरा शेयर चल नहीं रहा, निकलने का कोई लॉजिक नहीं है। ये वैसे जैसे टोल लाइन पे आपकी लाइन नहीं चल रही, बाजू वाली चल रही है, आप उस पर खड़े हो जाओगे, क्या पता जैसे आप हटो ये चलना शुरू हो जाए। सो ऐसा काम मत करिए। व्हेन यू हैव अ कन्विक्शन ऑफ बाइंग PVR आइनॉक्स एट दैट टाइम, तो आप उसको छोड़ के अब दूसरी की तरफ क्यों भाग रहे हो? कन्विक्शन के साथ ही बने रहो ना, या तो सही होगे या कुछ सीख लोगे। इन दोनों से अलावा तो कुछ होता नहीं लाइफ में भी। हम एक या तो ईदर वी विन और वी लर्न, ईदर वी अर्न और वी लर्न। तो लाइक वाइज मार्केट भी है, ईदर वी लर्न और वी अर्न। तो हारता कुछ नहीं है कुछ भी, कहीं पर भी। सो बेटर आप थोड़ा सीख लेंगे, कुछ होएगा नहीं ज़्यादा। आप PVR आइनॉक्स में बने रहिए, अच्छी कंपनी है, कंसोलिडेशन में है, मतलब एटलीस्ट स्नोमैन से तो अच्छे फंडामेंटल, बस वहाँ प्रमोटर बाय कर रहा है इसलिए आप उसमें एंटर कर रहे हो। सो स्टिक टू द अर्लियर थॉट व्हाट यू हैव, और अकॉर्डिंगली आप बने रहो उसमें। स्नोमैन में नया पैसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और गुड इवनिंग सर, कैन वी ऐड कंटेनर कॉप एंड टीटागढ़ टू वैगन फॉर मिड टर्म? टीटागढ़ से अच्छा तो कंटेनर कॉप ऐड कर लीजिए। PSU में एक बढ़िया कंपनी जो सही दाम पर है अभी भी, वो आपको इधर कंटेनर कॉप दिखेगी। मॉयल तो बहुत भाग चुका है, तो मॉयल को तो आप फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ कंटेनर कॉप बेटर है। NBCC भी थोड़े बहुत खबरें चल रही हैं, कुछ आ सकता है यहाँ पर, इसलिए लोग बाय कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। बट बहुत ध्यान संभल के काम करना है, NBCC में ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। सो कॉनकॉर फिर भी बेटर है, आप इसको तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट एक और कंपनी भी है कंटेनर कॉप के अलावा जो अच्छे दाम पर है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो बोलता हूँ आपको, वो भी PSU है और इसी स्पेस की है, उसको भी ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक में क्या करना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं प्रमोद सर, तो पास ऑन करने लायक स्टॉक है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं इसमें आप 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के लिए काम करो। इट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। इफ़ यू हैव विजन, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव पेशेंस, देन स्टिक टू इट, एल्स आप निकल सकते हो। तो आपको हर हाल में इसमें पेशेंस, समय, अवधि, ड्यूरेशन देना पड़ेगा, तभी आप होल्ड करो, वरना मत करो।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, आई हैव 110% प्रॉफिट इन M&M, 221% in Sharda Motor now, since there is drop from last 2 days. So should I accumulate more in them और गो इन एनी अदर शेयर? ठाकुर साहब, 100% गेन लेके बैठे हो निफ्टी के स्टॉक में, 220% स्टॉक गेन लेके बैठे हो शारदा मोटर में। क्यों अब और एवरेज खराब करने की? देखो, लाभ का कोई अंत नहीं है, उसका एक ही अंत है, जब वो लोभ हो जाता है, लाभ से लोभ बन जाता है। सो ये मत करो, जो आ गया वो आपका है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरा शेयर ले लो, इतने सारे शेयर और भी तो खड़े हैं निफ्टी में ही, 49 शेयर हैं और बाजार में भी 7199 शेयर हैं। सो आप उनमें से कोई शेयर चुन लो। यही ज़रूरी है कि इन्हीं को ही इकट्ठा करना है। यहाँ मिल गया ना प्रॉफिट, इधर आपको चाहो तो अपना कैपिटल निकाल लो एक से और दूसरे से भी। अगर आपको लगता है नहीं, इतना नहीं बड़े शेयर डाले मैंने, क्वांटिटी इतनी नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो ठीक है, फिर होल्ड कर लो। क्वालिटी दोनों ही अच्छी है, और कभी आपके भाव के आसपास आए तो अपनी क्वांटिटी डबल कर लेना, सिंपल। नहीं आए तो भूल जाओ, आगे बढ़ो, कुछ और लो। ओके जी। सर, M&M को कल के फॉल में ऐड किया है और लॉन्ग टर्म अगर ये नीचे आता है तो इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं? हाँ जी नवीन सर, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड स्टॉक। अदरवाइज मतलब ये जब 1300 था तब भी एक ही बात मैं बोलता था कि 2 व्हीलर से लेके 16 व्हीलर तक बनाने वाली इंडिया की इकलौती कंपनी है ये। आप M&M ने बाइक भी बनाई थी एक टाइम पे, कम लोग ये बात जानते होंगे शायद, या बनाते हैं अभी भी पता नहीं, लेकिन पहले तो बनाते थे। और वहाँ से धीरे धीरे 3 व्हीलर, मतलब कमर्शियल व्हीकल के, फिर MUVs, XUVs, TUVs, धीरे धीरे करके उन्होंने यूटिलिटी व्हीकल्स बनाए, फिर छोटे ट्रक, बड़े ट्रक एंड ह्यूज कंटेनर्स। सो ये सब सेगमेंट में, एंड दे आर गुड प्लेयर, अच्छी कंपनी, अच्छी वेल गवर्नड कंपनी है। सो आप बने रह सकते हो और नीचे मिला आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। वारी के बारे में सुशील जी, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आई हुई है, 2 एक्सपेंशन प्लान है लेकिन नंबर से अहेड चल रहे हैं, तो उस पार्ट को आप ध्यान रखना। जो जूस इसमें एक बारी ऑलरेडी आ चुका है, वो 3 रुपये से 3000 रुपये तक, फिर बोनस वाला, फिर तेज़ी वाला, वो शायद अब आगे मिले या ना मिले, कहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो एक समय पर वो स्टेबल हो ही जाती है। बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ शेयर, बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई कंपनी, बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ बढ़ती है लाइफ में, वो आपको ना एक समय पर आके स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है उससे, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, बहुत समय तक एक्सपेक्टेशन को तोड़ेगा, फिर चलेगा। सो अभी तो ये कंसोलिडेशन में जाना चाहिए अनटिल अनलेस पूरी तरह रिग्ड ना हो, लेकिन अदरवाइज बस इसका ध्यान रखिएगा और फिर ही काम करिएगा, नंबर पर नज़र रखिएगा, बहुत लोग ट्रैप हैं इसमें। सो ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप भाव देख के भाग इसमें बस पार्टिसिपेट कर गए और आप फंस गए, ऐसा मत करिएगा, नंबर देख के इसमें आप काम करिएगा। Sir, view on Dream Folks as on 3-year bottom. No idea, Jain साहब. I'm not a very technical guy. I'm very thorough with the technical things. आप समझते हो बॉटम, बहुत अच्छी बात है। मुझे फाइनेंशियल नंबर समझ में आते हैं। और ITC होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड व्यू ऑफ ITC होटल डिसइन्वेस्टमेंट, दे हैव अ प्लान, और वो किसी भी टाइम शायद उन्होंने डेट नहीं दी है, लेकिन डीमर्जर के होटल मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ITC पहले डीमर्ज था, ITC होटल पहले डीमर्ज था, शायद 94 में या 2014 में या 2004 में, किसी एक साल में इन्होंने अपने होटल कारोबार को मर्ज किया था अपने अंदर, और फिर वो मर्ज करके अब दोबारा डीमर्ज करने जा रहे हैं। सो वैल्यू क्रिएशन तो रहेगा आपके लिए ऑब्वियसली, बट ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, स्लोली एंड स्टेडली चलने वाले शेयरों में आता है। इससे कोई बड़े ही मल्टी बैगर की उम्मीदें ऐसी मत लगाइए कि ये रातों रात आपको आपके पोर्टफोलियो को डबल ट्रिपल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट चलने वाले शेयरों में आता है, तो आराम से आप इसे रखिए, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक अदरवाइज। और रही बात आपके ड्रीम फोक्स की, तो आप नंबर पर नज़र रखिएगा, और जैसे से ट्रैफिक बढ़ रहा है, ऑब्वियसली अधिक डिमांड की बातचीत है, बट वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं यहाँ पर। ओके जी, अकॉर्डिंग टू योर सजेशन आई सोल्ड 60% पोर्टफोलियो एंड सिट विद कैश, इज इट करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर करंट सिचुएशन? आई एम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। देखो मनीष सर, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए रोज़ मौके खुलते हैं। आप 60% कैश पे बैठने का कोई लॉजिक नहीं है। आप ट्रेडर हो, आप ये बात एज्यूम कर रहे हो, और मैं मानता हूँ कि आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को। तो जब ट्रेडर हो तो फिर आपके लिए कैश क्या ही है। आप हर रोज़ सुबह नीचे कोई चीज़ बढ़िया मिले, एंटर करो, जहाँ आपको आपके टेक्निकल लेवल दिखा रहे हैं एंटर करना, और स्टॉप लॉस लीजिए और होल्ड करिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर, बाहर हो जाइए, नहीं लगता तो बने रहिए। सो ऐसे करके आप काम करो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहने में कोई बुराई नहीं है, और अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में फ्री के शेयरों को होल्ड करने में बुराई नहीं है। या आप बहुत ही लॉन्ग टर्म है, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है बाजार के नीचे आने से, तो भी कोई बुराई नहीं है। जैसे वो शारदा मोटर का सवाल था कि लिया है भाई साहब ने, डबल हो गया वो, लेकिन वो नीचे आ गया तो थोड़ा सा पैनिक आ रहा है। सो घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा मार्केट का।
बट आप तेज़ी को देख रहे हैं तो फिर तेज़ी में रहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए रोज़ अपॉर्चुनिटी आ रही है, रोज़ उन्हें ट्रैक ग्रैब करिए और रोज़ उसके हिसाब से पैसा बनाइए। अर्निंग सीजन तो वैसे ही बेस्ट टाइम होता है ट्रेडर्स के लिए, उसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर दीजिए, बट आपका स्टॉप लॉस आपका साथ ही रहेगा, उसको मत भूलिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, नॉलेज शेयरिंग। एनी न्यूज़ ऑन स्नोमैन टुडे? सिद्धेश सर, कल प्रमोटर ने 7 लाख शेयर फिर खरीदे हैं 75 रुपये के दाम पे, इसलिए वो आज चला है। आज मैंने ट्वीट भी इसीलिए किया था कि प्रमोटर ने कल ही माल खरीदा है। सो बैक टू बैक प्रमोटर माल ले रहा है, एंड दैट इज़ द ओनली ट्रिगर व्हाट स्नोमैन लॉजिस्टिक्स प्रेजेंटली हैज़। 83 85 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, व्यू ऑन मासगांव डॉक? सर बहुत चला हुआ सोनी साहब, थोड़ा ध्यान संभल के स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, और बहुत बढ़िया गेन अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा सा कैपिटल एटलीस्ट निकाल लीजिएगा। वैसे कंपनी अच्छी है लेकिन बहुत चला हुआ है, मतलब कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बट चला हुआ है तो थोड़ा ध्यान संभल के काम करना आप उसमें। रतन इंडिया पावर, इस जैन साहब इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत अच्छे आए थे, इस बार अगर नंबर थोड़े और अच्छे आते हैं तो शायद ये कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े, बट एज ऑफ नाउ लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे तो चला था, हल्का होकर वहीं आ गया जहाँ पर लास्ट क्वार्टर के नंबर पे आया था। लेट्स सी इस क्वार्टर का नंबर कैसे आता है। सर योर व्यू ऑन नंदन डेनिम एट CMP एंड विल JK सीमेंट? आई थिंक बनर्जी साहब JK सीमेंट विल रीच 5 डिजिट मार्क। ये मैं आज से नहीं समझ रहा हूँ, ये बात मतलब मेरे ऑफिस में सब लोग जानते हैं। 1300 रुपये से मैं उनको एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये 5 डिजिट का स्टॉक हो जाएगा। आज वो 5000 तो हो ही गया है। मुझे आज भी लगता है कि JK सीमेंट 10,000 का शेयर होगा। आप बाकी मुझे नहीं पता कब होगा, बट होना चाहिए आइडियली। लेट्स सी कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब आपको मैं कभी मिल के समझा दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। सो आप उसको अदरवाइज़ अगर सोच रहे हैं 10 डिजिट 5 डिजिट का होगा तो हाँ मुझे लगता है हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, नंबर बताएंगे, समय बताएगा, लेकिन लग रहा है हो जाएगा। और नंदन डेनिम को सर अवॉइड करिए, पहले एक बहुत चर्चा में था 2008 के समय पर, अवॉइड करिए। एक तरफ JK सीमेंट आपके हाथ में है तो वाई टू लुक फॉर नंदन डेनिम टाइप ऑफ स्टॉक्स, यू कैन बेट ऑन बेटर स्टॉक्स इवन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जी शिपिंग इज़ वेरी गुड, यू कैन बाय बट ऑन नॉट हेयर ऑन फॉल्स। कंटेनर कॉप इज़ गुड कंपनी, यू कैन बाय हेयर एज वेल एंड यू कैन एक्यूमुलेट ऑन डाउन साइड्स एज वेल। कंटेनर कॉप बेटर है एंड जी शिपिंग भी बढ़िया है, लेकिन जी शिपिंग बहुत चला है हाल फिलहाल में, तो थोड़ा नीचे मिलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कंटेनर कॉप में आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। SCI को आप अवॉइड करो, बहुत चला है, सर्किट भी लग गया इनफैक्ट। सुमित सर, कहना है बाय रेमंड एट CMP? सर थोड़ा कूल ऑफ होने दो, क्योंकि अगर डीमर्जर से पहले किसी ने लिया है तो डीमर्जर के बाद हल्का होगा, अपनी पोजीशन को राइट साइज करेंगे, थोड़ा हल्का करेंगे। एक बार वो हल्का कर लें तब आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर है। कंसोलिडेशन में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत चला, फिर डीमर्जर आया, फिर डीमर्जर के बाद अब थोड़ा कहीं नीचे मिले तो आप एंटर कर सकते हो। बाकी लेट्स सी। स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर IPO में मिला है, होल्ड कर सकते हैं सर। कैसा शेयर है? 5 साल के लिए? सर 5 साल के मैं 5 क्वार्टर के नंबर नहीं देखे हैं, 5 साल कहाँ से बता दूंगा आपको। नंबर तो आने दो 4 क्वार्टर के। लेकिन लाइफस्टाइल मतलब लग्जरी स्टफ़ में एक अच्छी ग्रोथ की बातचीत की गई है। एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जो मान रहे हैं कि लग्जरी शेयरों में या लग्जरी कंपनियों में जो लग्जरी से रिलेटेड है अच्छी, माफ़ कीजिएगा, तेज़ी रहने का अनुमान है। तो शायद स्टैनली क्योंकि उसी में आता है, लग्जरी हायर एंड की साइड पे, तो इसलिए मार्केट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। आप बाकी बने रह सकते हो, बट नंबर्स देखना, सब नंबर पे डिपेंड करता है, 5 या 50 साल जो भी है। लेकिन नंबर्स के केस में अभी एटलीस्ट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर तो आने दीजिए, कुछ तो समझ में आए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर नमस्ते, SW सोलर TV18 IB है, रियल स्टेट बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? SW सोलर में कुछ आज बोल रहे थे कुछ लोग कि शायद मोमेंटम आता हो दिखाई पड़े सुनीता जी, लेकिन वो मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और TV18 एंड आईबुल रियल स्टेट में भी, रियल स्टेट का नाम तो चेंज ही होने वाला है, अब नया नाम आ रहा है, वो पेरेंट इनका चेंज कर रहा है चीज़ें। तो लोग बोल तो नहीं कि शायद यहाँ तेज़ी आएगी, लेकिन ये भी अगेन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि ये पहले बहुत लोगों को ट्रैप कर चुका है। सो ये दोनों कंपनियाँ मीडियम टर्म के लिए आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अभी के लिए अवॉइड ही करो। और रही बात TV18 की, तो मीडिया हाउसेज में मैम सो फार अभी तक मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं जिसमें बहुत कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा हो किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप की, चाहे NDTV हो, जी हो, सन TV को छोड़ के। सो यू हैव बेटर ऑप्शंस, यू कैन ऑलवेज गो इनटू दैट, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड बाकी एक्सपेंशंस, इनके केस में वैसे ही मर्जर डी मर्जर है, तो आप
एक बार को और बेटर ऑप्शंस देख सकते हो। बाकी एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि ये चैनल उसी का ही है जिसका आप सवाल पूछ रहे हो, तो उसका प्रबंध और प्रबंधन TV18 के पास है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, अपनी किसी और से राय ले लो, ज़्यादा बेटर है। मुर्गप्पा ग्रुप के शेयर बताएं इन्वेस्टमेंट के लिए। मुर्गप्पा में सर सबसे अच्छी कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ऑल ग्रुप, मतलब ग्रुप की चार कंपनियां बहुत, पांचों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। ट्यूब, CG पावर, ट्यूब लोगों तो CG पावर आ ही जाएगा ना, वो पेरेंट है ट्यूब उसका। EID पैरी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, कोरोमंडल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, चोला इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एंड लास्टली क्यूमी, दैट इज़ कार्बोरंडम यूनिवर्सल, इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। ऑल 5 कंपनीज आर वेरी गुड, यू कैन SIP इन एनी ऑफ देम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इनको लेकर रख सकते हैं। किसी फॉल में मिल जाए तो जैकपॉट है। जैसे आज एक फॉल था ट्यूब का, इट वॉज अ वेरी गुड टाइम टू ऐड इट। कैम्स एंड CDSL, पॉजिटिव नेगेटिव एंट्री लेवल एटसेट्रा। सर देखो, UVG, कैम्स एंड CDSL बोथ आर बहुत चला हुआ शेयर, बोथ ऑफ देम। इवन प्रोटीन भी अब तो चल गया, जो लग रहा था चलेगा नहीं चलेगा उसके आगे। पॉजिटिव इज द ग्रोथ स्टोरी, नेगेटिव इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, एवरीबडी नोज द स्टोरी। सो ये हमेशा सबको जग जाहिर है, और ऑलरेडी रिटेल बहुत इसमें इन्वेस्टेड है, सो विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि कोई भी कंपनी में रिटेल बहुत आता है तो ज़्यादा चलते नहीं है, या कंसोलिडेशन चले जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंट्री लेवल अब थोड़ा 10% 15% करेक्शन मिले, थोड़ा एंटर करते चले जाओ, वही ज़्यादा बेटर है। एक्सचेंज की स्टोरी के लिए BSE को आप प्ले कर सकते हो, बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को ऑलरेडी बाजार ने CDSL, कैम्स, प्रोटीन, MCX और BSE इसके थ्रू प्ले किया है। सो बहुत हद तक चीज़ों को डिस्काउंट करके रखा, इवन HDFC AMCs वगैरह को भी, नैम इंडिया, HDFC AMC, ये सबको इसी के दम पे खींच रहे हैं। सो कहीं नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए तो आउटराइटली चलते हुए शेयरों में आप पैसा डालोगे तो या तो स्टॉप लॉस लेके चलो, या विज़न बहुत लंबा लेके चलो, अकॉर्डिंगली आपको काम करना। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हाँ जी सर, लेने लायक लग रहा है। सर क्या मार्केट पे सिर्फ PSU ही चलेगा, वैल्यूएशन कब ख़त्म होंगे? आयरेडा, सर ये कब रुकेगा मुझे मत पूछो। अरे चक्रवर्ती साहब देखो, व्हेन फ्लो कम्स, वो नदी आई है, पानी बह रहा है, उसके बीच में आप खड़े हो, कब तक चलेगा क्या पता, जहाँ रुकेगा वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो इट्स अ फियास्को, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई कुछ सुनेगा नहीं, कोई कुछ समझेगा नहीं, किसी को कोई बोलने का फ़ायदा भी नहीं है, बोलूँगा तो उल्टा और ट्रोल हो जाऊँगा रादर। सो इसीलिए बेटर इज़ कि बी नो यू कैन नॉट स्टॉप द रेन ना, सो एंजॉय द रेन देन। तो अभी यही करो, लेट्स सी आगे कहाँ पर रुकता है। बट सबका यही डर है, जो केडिया साहब कल बोल के गए परसों, कि ये जहाँ रुकेगा बहुत डरावना। वही मुझे भी लग रहा है कि ये जहाँ रुकेगा, ये या कोई भी चीज़, वो कहाँ रुकेगा उसका सोचना अभी तो मेरे सोच के भी परे है। लेट्स सी कैसे क्या होता है, कहाँ पर हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पब्लिक और मार्केट। लेट्स सी, तब तक के लिए तो एंजॉय द पार्टी, और देखते हैं कहाँ तक क्या जाता है। लेकिन आप कभी भी अगर नया निवेश कर रहे हो किसी PSU में, तो स्टॉप लॉस साथ लेके चलो, और अगर कोई निवेश आपके पास है जो कई गुना हो चुका है, तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, ताकि आप सेफ साइड पर रहो और गेन को भी इंजॉय करते रहो अकॉर्डिंगली। चले, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, बाकी सवाल अब आपसे सोमवार को इस पर बात होगी इस कार्यक्रम में। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमेशा की तरह, और आगे आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।